हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आर के राजपूत की बुक का है और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेन के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, अ थिन वॉल ट्यूब, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर एंड टॉर्क। स्ट्रेसेस इन द थिन ट्यूब वॉल आर दिस 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन द डायरेक्शन राइट एंगल टू 1 and 2, ठीक है। एंड द कम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस 45। मान लीजिए इस तरह का ये पाइप है और यहाँ पे स्ट्रेसेस दे रखी है ना। फर्स्ट स्ट्रेस दिया है इसमें ये इस तरह से सिग्मा एक्स मान लेता हूँ इसको मैं, और इसकी वैल्यू दी है आपको 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा वाई ये वैल्यू दे रखी है आपको 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शेयर स्ट्रेस दिया है, ठीक है। तो मैं शेयर स्ट्रेस को इस तरह से ले रहा हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है। ये टाउ एक्स वाई दिया हुआ है कितना 45 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। और कौन से प्लेन पे निकालना है, जो कि इक्वली इंक्लाइंड हो 1 और 2 से। तो इक्वली इंक्लाइंड 1 और 2 का मतलब क्या है, कुछ इस तरह से रहेगा। जैसे ये आपका मान लीजिए वर्टिकल प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये मैं इसको 45 बना देता हूँ, ये भी 45 हो जाएगा। मतलब ये दोनों प्लेन से इक्वली इंक्लाइंड हो गया। तो इसका मतलब इक्वली फॉर इक्वली इंक्लाइंड थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 45। तो अब हम इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं। शेयर स्ट्रेस और टेंजेंशियल एक ही बात है। तो यहाँ पे सिग्मा एन इक्वल्स होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये आता है कि जो अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग फार्मूले यूज़ करती हैं। अलग अलग फार्मूले का मतलब यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस का चेंजेस हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है उन्होंने साइन कन्वेंशन किस तरह से लिया और प्लेन वो किस तरह से कंसीडर कर रहे हैं। मैं ये जो फार्मूला इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इसमें अब मैं साइन कन्वेंशन क्या मान के चलता हूँ, पहला जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, ये तो मोस्ट ऑफ देम सेम ही होता है। टेंसाइल कैसा लेना है पॉजिटिव, और कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसा लेना है आपको नेगेटिव, ठीक है। दूसरा मैं एंगल जो ले रहा हूँ रेफरेंस प्लेन से, इसको रेफरेंस प्लेन मान रहा हूँ, और यहाँ से क्लॉकवाइज एंगल कैसा है पॉजिटिव। तो एंगल, और कुछ आपको नहीं दिया है ऐसा मेंशन, तो आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव लेके चलनी है। एंगल कैसा है पॉजिटिव क्लॉकवाइज विथ वर्टिकल रेफरेंस प्लेन, ठीक है। और ये कैसा लेना है आपको पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज होगा रेफरेंस प्लेन से, उसको कैसे लेके चलना है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे सब मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो 60 है 30 है और शेयर स्ट्रेस कितना है 45। तो सिग्मा एक्स कितना 60 प्लस सिग्मा बाई 30 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 60 माइनस 30, क्योंकि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई अपॉन 2, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा 2 इंटू 45 प्लस टाउ एक्स वाई कितना है 45 इंटू साइन 2 थीटा मीन्स 2 इंटू 45, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सिग्मा एन निकलेगा। तो सिग्मा एन इक्वल्स 60 प्लस 30 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, ठीक है। यहाँ पे प्लस 60 माइनस 30, तो इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। 30 तो कितना बचा 15 कॉस 90 प्लस
45 साइन 90, 45 का 2 से मल्टीप्लाई तो 90 हो गया, तो इक्वल्स 45 कॉस 90 वैल्यू 0, तो ये प्लस 0 हो गया, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 90 है, ठीक है। तो साइन 90 वैल्यू कितनी आती है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो प्लस 45, तो सिग्मा एन आ गया आपका 45 प्लस 45 मीन्स 90 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब शेयर स्ट्रेस निकालते हैं, तो शेयर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ठीक है। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू पता है मुझे कितना, 60 माइनस 30 अपॉन 2, ठीक है, फिर माइनस साइन आ गई, और इसमें क्या है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो साइन 2 इंटू 45 प्लस टाउ एक्स वाई वैल्यू कितनी है 45, तो 45 इंटू कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 इंटू 45, ठीक है। तो ये आ जाएगा टाउ इक्वल्स 60 माइनस 30 मीन्स 30 अपॉन 2 15, और साइन 90 प्लस 45 कॉस 90, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो टाउ इक्वल्स आ जाएगा माइनस 15 साइन 90, साइन 90 वैल्यू 1, तो टाउ इक्वल्स आ गया शेयर स्ट्रेस माइनस 15 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये शेयर स्ट्रेस आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें दूसरा केस कब बनेगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा आएगा आपका 45 प्लस 90 मीन्स थीटा की वैल्यू 135। तो इस पर भी हम क्या करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 60 प्लस 30 अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा मीन्स 2 इंटू 135 प्लस टाउ एक्स वाई 45 साइन 2 थीटा साइन 2 इंटू 135, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 60 प्लस 90 बाई 2 मीन्स 45, 60 प्लस 30 मीन्स 90, 90 अपॉन 2 45 प्लस 60 माइनस 30 15 इंटू कॉस 270, सॉरी साइन लिख दिया मैंने, 15 कॉस 270 प्लस 45 साइन 270, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वल्स का आ जाएगा 45 प्लस 15 इंटू कॉस 270, तो ये आ गया 0, 45 इंटू साइन 270, ये आ गया माइनस का 45, तो सिग्मा एन की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। दूसरा शेयर स्ट्रेस निकालना है इसी पॉइंट पे, तो शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए फिर आप फॉर्मूला लगाओगे टाउ इक्वल्स माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा 2 इंटू 135 प्लस टाउ एक्स वाई 45 इंटू कॉस 2 थीटा कॉस 2 इंटू 135, तो यह आ जाएगा 60 माइनस 30 मीन्स 30 अपॉन 2 मीन्स 15 इंटू साइन 270 प्लस 45 कॉस 270, तो इक्वल सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन 270 वैल्यू -1, तो यहाँ लिख देता हूँ -15 इंटू साइन 270, ठीक है। तो ये आ गया 15 प्लस 45 इंटू कॉस 270, ये वैल्यू 0, तो ये टाउ का आ गया आपका 15 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है।